हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं रेडी वेडी होके जा रही हूँ बाहर इन द सेंस बेसिकली आई वांट टू टॉक अबाउट द वीज़ा। जो भी वीज़ा से रिलेटेड बातें हैं, जैसे कि अभी वीज़ा जो है वो ऑनलाइन हो गया है, मतलब ऑनलाइन मतलब डिजिटल हो गया है। वो आपके पासपोर्ट पे नहीं दिया जाएगा एंड वो किसी किसी एजेंसी का ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक दीदी है, मतलब फिलिपिनो जो है आते, तो उनका भी ऐसा ही कुछ सीन हुआ था, तो इसकी वजह से। एंड फिर और एक बात, मेरी जो फ्रेंड है जेरूसलम वाली, उसका भी ऑनलाइन डिजिटली आया था। तो किसी किसी का ऑनलाइन आ रहा है, किसी किसी का नहीं आ रहा है, तो वो डिपेंड कर रहा है वीज़ा का क्या सीन है। क्योंकि पहले जो था वीज़ा हमेशा पासपोर्ट में पेस्ट होना चाहिए, मतलब डिजिटल नहीं चलता था, मतलब पासपोर्ट पे प्रॉपर पेस्ट होना चाहिए। एंड जब भी आप घर जाते हो तो जो री एंट्री वीज़ा रहता है, मतलब मैंने ये सारी चीज़ें पहले भी बताई होगी शायद, री एंट्री का जो है, बट फिर भी रिकैप कर देती हूँ। री एंट्री का जो है वो पासपोर्ट पे पेस्ट नहीं होता है। री एंट्री का आपको एक पेपर मिलता है, सेम एज वीज़ा, लेकिन बस ड्यूरेशन का फर्क रहता है। सेम एज वीज़ा मतलब फोटो जो आपका प्रॉपर वीज़ा 1 ईयर का लगता है, वही सेम वीज़ा आपका री एंट्री में भी लगता है। तो जब आप री एंट्री वाले वीज़ा में टाइम ड्यूरेशन देखोगे, तो उसमें सिर्फ आपका जितना है, जैसे कि आप 45 डेज के लिए जा रहे हो, तो आपको कभी कभी 2 मंथ्स या फिर 2.5 मंथ्स का मिल जाता है, ठीक है, री एंट्री करने के टाइम पे। एंड वो जो वीज़ा होता है, री एंट्री का वीज़ा जो होता है, वो सिर्फ इजराइल में ही चेक होता है। इंडिया पे कहीं भी आपको एयरपोर्ट में दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने कंट्री जा रहे हो, तो वहाँ पे री एंट्री का कोई वो नहीं है। बस आपको लाइक पासपोर्ट चेक किया जाएगा एंड थोड़ा बहुत वीज़ा, तो ये सारी चीज़ें। एंड वेयर एज आप जब इजराइल आओगे, तो द फर्स्ट थिंग विल बी योर पासपोर्ट एंड योर री एंट्री दिखाने के लिए बोलेंगे। एंड वो क्या बोलते हैं उसे, हेल्थ कार्ड भी दिखाने के लिए बोलेंगे। बट मैं ये बोल रही हूँ कि जब आपका डिजिटल वीज़ा आ जाएगा, उसका क्या सीन रहेगा, वो तो मैं एक अलग से ब्लॉग बना दूंगी उसके लिए भी, कि क्या सीन है, क्योंकि अभी मेरा आया नहीं है। जब मेरा आएगा एंड मेरी एजेंसी का आएगा, तब मैं बताऊंगी। बट अभी बस ये अभी थोड़ा बहुत मतलब ये चल रहा है कि डिजिटल वीज़ा आ रहा है। तो हाँ, वो डिजिटल वीज़ा आ रहा है किसी किसी का, एंड किसी किसी का पासपोर्ट में भी पेस्ट किया जा रहा है। वो डिपेंड करता है एजेंसी पे। तो मैंने हमेशा ये बात बोली होगी, अगर आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा होगा या कंटिन्यूअसली वॉच करते होंगे मेरे वीडियोस, तो मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि लाइक डिपेंड करता है एजेंसी एंड फैमिली में, अकॉर्डिंग टू बोनस हो गया, या फिर हाँ, किसी ने कमेंट भी किया था बोनस के बारे में बताने के लिए, बट मैंने पहले ही बता दिया था जब मेरा बोनस आया था। एंड अभी अगर हुआ तो मैं बोनस का अलग से भी बना दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट द थिंग इज, बोनस से लेके आपका जो भी है, वो सब चीज़ें जो है वो एजेंसी एंड फैमिली पे डिपेंड करती है। जैसे मेरे टाइम पे मैंने बोला, मैं घर गई थी, बट मुझे पूरा का पूरा पैसा मिला बोनस का, 8,900 समथिंग, वो मैंने वीडियो बना के डाला था। तो अभी वीज़ा का भी सेम है, किसी किसी का एजेंसी से ऑनलाइन दिया जा रहा है, किसी किसी का एजेंसी से ऑन पासपोर्ट दिया जा रहा है। तो इसमें कोई वो नहीं है, वीज़ा तो वीज़ा है, शो करना है। एंड वैसे भी वीज़ा कब शो किया जाता है, जब मतलब वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में भी मैंने सुना, मेरे यहाँ के पोस्ट ऑफिस में तो वीज़ा चेक करता है, बट कहीं कहीं वीज़ा चेक नहीं करता है, बस पासपोर्ट से हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि डिपेंड करता है कि क्या है। और वीज़ा अगर आपका डिजिटल भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है घर जाने के टाइम पे तो उधर तो इतना नहीं होता है। इंडिया में बस आने के टाइम पे ही चेक किया जाता है, मतलब जब आप आओगे ना वापस इंडिया से, मतलब लाइक इंडिया से वापस आओगे ना इजराइल, तभी आपका वीज़ा चेक होता है। एंड कि आपका वीज़ा इमिग्रेशन वगैरह होती है। लेकिन जब आप इजराइल से इंडिया जाओगे तब नहीं होता है, बस आप जब इंडिया से इजराइल आओगे तब आपका वीज़ा चेक होता है। वो ईयरली वीज़ा का बात कर रही हूँ, ईयरली वीज़ा चेक होता है। एंड उसके बाद में जो है वो यहाँ पे री एंट्री वीज़ा चेक होता है। तो वीज़ा का ये सीन है, ठीक है। जाने के टाइम में कोई दिक्कत नहीं है, आने के टाइम में इंडिया में वो होता है। तो मतलब लाइक अगर डिजिटल है तो डिजिटल भी तो आपको प्रॉपर पीडीएफ में मिलेगा, पीडीएफ में मिला हुआ है तो पीडीएफ में मिलेगा। तो आई डोंट थिंक सो कि उससे कोई प्रॉब्लम होना चाहिए या फिर कुछ होगा। लेकिन मेरा अब वीज़ा रिन्यू करने का टाइम भी आ रहा है, अब बस 1 मंथ है, फरवरी में तो मैं भी अप्लाई करती हूँ हमेशा, क्योंकि 1 महीना लग जाता है। बेसिकली मार्च के स्टार्टिंग में अप्लाई करती हूँ, बट कभी कभी एजेंसी फरवरी के एंड में भी भेज देती है।
तो वो सीन है। अगर डिजिटल आया तो मैं पूछूंगी कि क्या सीन है, क्योंकि ऐसे मैं एजेंसी जाके नहीं पूछ सकती हूँ बस मेरे वीडियोस के लिए। बट हाँ, मैं बस ये प्रूफ करना चाहती हूँ, किसी किसी का डिजिटल आ रहा है, किसी किसी का ऑन पासपोर्ट आ रहा है, तो किसी किसी को लगता होगा कि भाई मेरा डिजिटल आ गया, अब क्या होगा, क्या है क्या नहीं है। बट कोई वो नहीं है उसमें घबराने वाली या पैनिक होने वाली। किसी किसी का आ रहा है और किसी किसी का पासपोर्ट में आ रहा है, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है। बट अगर कुछ है तो वो पता चलेगा जब मैं जाऊंगी अपनी एजेंसी, एंड एजेंसी में जाके पूछूंगी कि क्या है क्या नहीं है। बट अभी के लिए बस वो फाइन, इट्स फाइन अगर आपका पीडीएफ में वीजा आ रहा है तो। एंड री एंट्री तो हमेशा पीडीएफ में ही भेजते हैं वो लोग, सेम एज वीजा मैंने बताया। एंड अभी ऑनलाइन का भी डिजिटल हो गया है। डिजिटल मीन्स कार्ड वार्ड डिजिटल नहीं, ठीक है, एक वो पेपर भेजते हैं कि हाँ दिस इज योर वीजा, ऐसे जैसे कि वो मतलब लाइक जैसे कि मैंने बताया ना री एंट्री का भेजते हैं, वैसे ही भेजते हैं। ये नहीं कि डिजिटल है तो वेबसाइट पे जाके चेक करना। हाँ, एंड वन मोर थिंग, ऑनलाइन तो वेबसाइट पे चेक कर मतलब किया जा सकता है ऑनलाइन। तो वो भी है कि अगर आपका वीजा को लेके कुछ डाउट हो रहा है तो वो इमिग्रेशन में लाइक बात करके या फिर ऑनलाइन चेक करके भी किया जा सकता है। जैसे कि हम लोगों का मतलब लाइक जब मतलब जो लोग आए हुए हैं वो एग्री करेंगे, जब हम लोगों का ऑनलाइन होता है तो हमें तो वीजा नहीं मिलता है ना, मतलब लाइक लो वीजा ऐसा नहीं मिलता है। जब ऑनलाइन होता है तो सिर्फ ऑफिस के जो लोग हैं उनको पता चलता है, एंड एम्बेसी के वाले जो है वो बताते हैं कि भाई आपका वीजा ऑनलाइन शो कर रहा है। तो वही चीजें है कि आपका वीजा ऑनलाइन है तो घबराने की कोई बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि पासपोर्ट पे ही हो, मुझे ऐसा लगता है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, मतलब ये नहीं कि हो ना हो ऐसा, मतलब अकॉर्डिंग टू मी बोल रही हूँ। तो अभी मतलब लाइक इसका मैं अलग से बनाऊंगी, बट अभी के लिए वही है टॉपिक भी वही है कि हाँ सम पीपल आर गेटिंग ऑन देयर पासपोर्ट, सम आर नॉट गेटिंग, बस वही है। एंड यही था, एंड ये बहुत छोटा सा ब्लॉग था बिकॉज मैंने अभी सुना किसी का ऑनलाइन आ रहा है, किसी का। तो मैं अभी वो दीदी के साथ ही जा रही थी बाहर, तो मैंने सोचा जाने से पहले मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं आप लोगों को भी बता दूं, क्योंकि उनका शायद पासपोर्ट पे ही लगने वाला है। क्योंकि जब वो बुलाते हैं तो बुलाने का मतलब वही होता है कि पासपोर्ट पे वो लोग ही पेस्ट करके देते हैं। तो मुझे लगता है उनका वैसा वाला आया होगा, वरना अगर डिजिटल आया होता तो वो फोन पे भेज देते। तो मुझे लगता है वैसा आया होगा। सो सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट ब्लॉग, क्योंकि मुझे लेट भी हो रहा है एंड मुझे जाना भी है। तो बाय।